हमारे साथ ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक अरुण चतुर्वेदी जी, जिनसे बात करेंगे। आज फिर से अरुण जी, भाजपा का कुलबा बढ़ा है, फिर से लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत राजस्थान देश की सरकार काम कर रही है, उसमें समाज के सब वर्गों की चिंता, वहाँ तक उनके लिए योजना बन रही है उसके लाभ को पहुँचाना, भारत की सुरक्षा का विषय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति का विषय, किसानों के सम्मान का विषय, सबको देखते हुए आम आदमी का रुझान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। दूसरी तरफ कांग्रेस में ना तो कोई दिशा है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है, ना नेतृत्व है। ऐसे दिशाहीन, नेतृत्वहीन, कार्यक्रम विहीन कांग्रेस पार्टी में कोई रहना नहीं चाहता। इस कारण सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे चलते हुए इसी तरह स्थिति रही तो डूबती नाव में कोई सवारी नहीं करे। कांग्रेस बार बार कह रही है कि हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और ये चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते। इस तरीके की देश में कानून अपना काम करेगा। किसी राजनीतिक दल के आधार पर, किसी बड़े परिवार के नाते कानून काम करना नहीं रोकेगा। इनकम टैक्स जब भी इस तरह की स्थितियाँ आती हैं तो आयकर विभाग सामान्य व्यक्ति को भी, सामान्य संगठनों को भी इसी प्रकार की कार्रवाई करता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी देश के संविधान से, देश के कानून से ऊपर नहीं है। कल नामांकन रैली में गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए पीसीसी चीफ डोटासरा ने कह दिया कि अपने भाई शेखावटी को घर भेज दो। नहीं, उनको ये तो शेखावटी में जाकर के बात करें कल करके। वो तो केवल एक चीज़ को मानते हैं, हम सारे भारत को अपना घर मानते हैं। वो एक परिवार को देश मानते हैं, हमारा सारे देश को हम परिवार मानते हैं। इसलिए कोई कहीं का नहीं, सब देश की सेवा करने के लिए इस भाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम। गहलोत ने भी कल तंज कसते हुए बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा है कि दान करो और धन कमाओ, और इस तरीके के शब्द किए गए हैं। मतलब खुद गहलोत जी अपने जीवन के आचरण को देखें, या तो ऊपर एक परिवार के साथ या अपने परिवार के मोह के चक्कर में लगे हुए हैं। पूरी पार्टी को उन्होंने ख़त्म करने का काम किया और राजस्थान की जनता को केवल सत्ता के जुक में आकर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, युवाओं का विषय हो तो परीक्षा लीक में डाल दिया, महिला के सुरक्षा को ताक पर लगा दिया, किसानों की चिंता नहीं की, उन ऋणों के बारे में घोषणा की, पालना नहीं की, आम आदमी को आहत कर दिया। गहलोत जी अब अपने जीवन के जो समय बचा है उस समय को पूरी तरह से आप कहीं ईश्वर की भक्ति में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लोकसभा चुनाव नजदीक, भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हैट्रिक बनाएगी। 2014 में 25 जीते थे, 2019 में एनडीए ने 25 सीट जीती। इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर 25 सीट जीत करके हैट्रिक बनाएगी और नरेंद्र मोदी की गोदी में इन 25 सीटों को डालेगी। ये थे हमारे साथ ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक अरुण चतुर्वेदी, जिनके द्वारा कहा गया कि लगातार भाजपा में कुलबा बढ़ता नजर आ रहा है और सभी का अधिकार है कि जिनको जो पार्टी अच्छी नहीं लगती वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरीके से लगातार इन्होंने ये कहा है कि गहलोत अपनी खुद की सरकार पर ध्यान दे, ना कि बीजेपी के ऊपर, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने जो किया है और मोदी जी की जो रणनीतियाँ हैं और जिस तरीके की प्रधानमंत्री की जो जनकल्याणकारी योजना है वो देश की जनता तक पहुंची है और उसी को लेकर भाजपा लगातार धरातल पर कार्य कर रही है। देखते रहें ऐसे ही देश विदेश की खबरों के साथ। महानगर टाइम्स, सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।